सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें बड़ी तेजी से गर्दिश करने लगती हैं, घूमने लगती हैं और हर तरफ एक झूठी बात आप डाल दीजिए, फिर उसके बाद वो एक आग का रूप इख्तियार कर लेती है कि बुझाओ तो बुझती नहीं है। तो ऐसी ही झूठी खबरें होती हैं जो सोशल मीडिया के जरिया से लोगों तक गर्दिश करती रहती हैं और लोग भी उनको शेयर करते रहते हैं, जबकि जो अच्छी चीज होती है उसको शेयर नहीं करते, अच्छी खबरों को शेयर नहीं करते और जो गलत चीज होती है उसको शेयर करते हैं। और इसी तरह की एक गलत न्यूज ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोनू मानेसर, जिसने नासिर और जुनैद को जिंदा जलाया, वो गिरफ्तार हो चुका है, या कुछ ये कह रहे हैं कि उसको किसी ने गोली मार दी है, वो मर चुका है। तो ये सारी चीजें जो है अफवाह हैं। जी हां, अभी तक ये अफवाह ही है और न जाने कब तक अफवाह रहेगी, क्योंकि राजस्थान की पुलिस अभी भी उसको अरेस्ट नहीं कर पाई है, अभी तक भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है और आगे भी हो सकता है कि कई हफ्ते और गुजर जाएं, हो सकता है महीने लग जाएं, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो यहां से निकलकर नेपाल की तरफ चला गया है, ये इस समय कितनी खबर में सच्चाई है इसके पीछे हम नहीं जाते, लेकिन चूंकि बताया जा रहा है और उसके अलावा वो फरार तो बताया ही जा रहा है और फरार के पीछे किसका हाथ है ये सभी को मालूम है, क्योंकि कोई भी सरकार इतनी कमजोर नहीं होती, कोई भी पुलिस प्रशासन इतना कमजोर नहीं होता, पुलिस महकमा इतना कमजोर नहीं होता है कि एक अपराधी उनकी पकड़ से बाहर निकल जाए। हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त है कि वो किसी भी अपराधी को कुछ घंटों में गिरफ्तार कर सकता है, जैसा कि कन्हैया लाल के केस में हुआ। कुछ ही घंटे गुजरे थे कि दोनों जो अपराधी थे उनको पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। तो हमारा प्रशासन जो है वो बहुत मजबूत है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है, लेकिन जब मुसलमान पर जुल्म होता है, मुसलमान पर सितम ढाए जाते हैं, मुसलमान को कत्ल किया जाता है, मुसलमान का मर्डर होता है, तो उस वक्त पुलिस प्रशासन और सरकारें खामोश हो जाती हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, जालिमों को गिरफ्तार करने के लिए। और आज भी यही हो रहा है। कोई भी ऐसा अपराधी नहीं है जिसको पुलिस पकड़ ना सके, लेकिन उसको सपोर्ट, जी हां, उनको सपोर्ट मिल रहा है और सपोर्ट भी उनको कई तरह का मिल रहा है। उनके जो संगठन हैं उन संगठनों की तरफ से उनको सपोर्ट मिल रहा है और जो हरियाणा सरकार है उसकी तरफ से भी उनको बखूबी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है और वो नहीं चाहती कि कोई भी गोरक्षक जो है वो अरेस्ट किया जाए, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। और अगर ऐसा वो करते हैं तो फिर हो सकता है उनके जो उनकी वोट है वो कटने का अंदेशा हो सकता है, विरोध की एक आग उनके खिलाफ भड़क सकती है, इसलिए भी वो उसको दबा रहे हैं, गिरफ्तार होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब किसी के पीछे इतना बड़ा सिस्टम हो, इतनी बड़ी ताकत हो, तो वो कैसे गिरफ्तार हो सकता है? जब सरकारें जुल्म के साथ खड़ी हो जाएं, जब प्रशासन जुल्म के साथ खड़ा हो जाए, जालिम का साथ देने लगे और मजलूम का पीछा छोड़ दे, मजलूम की आहों को ना देखे, मजलूम की भरती हुई, सिसकती हुई और आंखों से बहते हुए आंसुओं की तरफ ना देखे, तो फिर जालिमों के हौसले बढ़ जाते हैं, फिर ऐसी घटनाएं होती हैं और फिर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना मुश्किल हो जाता है। आए दिन घटनाएं इसीलिए होती हैं कि उसमें प्रशासन जो है उस पर सवाल खड़े होते हैं। अगर प्रशासन उस पर सख्ती बरते तो ऐसी घटनाएं ना हो और ऐसी घटनाएं दोबारा करने के लिए कोई 100 मर्तबा सोचे, क्योंकि अगर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाती है तो फिर वो ऐसी हरकत करने से हमेशा हमेशा के लिए बाज आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं।